मैं एक आंकड़ा लेकर आया था, शायद 600 650 मार चुके हैं हम, आतंकवादी जानू पहुंच चुके हैं जब से ये 2019 से ये 370 हटा, तब से सेना का रौद्र अवतार 610 के आसपास आतंकवादी जानू पहुंचा दिए हैं। अरे भाई ये आप मेरी बात से सहमत है। कश्मीर डिस्टर्ब्ड एरिया ऑफिशियली है, यहाँ पर अफसफा है, आर्मड फोर्सेस एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज इन्वोक होता है। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? ये नॉर्मल जगह नहीं है। आप मेरी बात से सहमत हो रहे हैं क्योंकि आप मार रहे हैं कश्मीरी पंडित, आप जैसे लोग भारत सरकार मरवा रहे हैं उनको, मसला भारत लेबर को मरवा रहे हैं। लिया था टेम्परेरी, इसलिए था जम्मू कश्मीर की विधायिका को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तय करना था, और सुप्रीम कोर्ट ने संपत प्रकाश जजमेंट में कहा था ये परमानेंट है। अच्छा चलिए लोन साहब खत्म करते हैं, चैप्टर नहीं आ रहा वापस, अब बताइए। चलिए अब नहीं आ रहा, अभी जानते हैं ये हसीन सपने आप लोगों के नहीं आ रहा वापस, अब बताइए आगे क्या। अब नहीं आ रहा ना, अभी जनरल बख्शी ने आपको बता दिया नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते आप लोग, रोते रहिए, बात खत्म। नहीं आ रहा वापस 370, अब बताइए आगे क्या। इरफान हाफिज लोन मेरा आराम से बात सुनिए, नहीं आ रहा वापस, क्या कर सकते हैं? चैप्टर क्लोज चैप्टर हो गया, 370 दुकान बंद, खत्म, वो बहाल नहीं हो रहा, तो अब आप क्या करेंगे? आगे क्या, आगे क्या, कब तक रोएंगे बताइए मेरे को। Authority of the Honorable Supreme Court. क्या सुप्रीम How can you say it won't come back? Don't you believe in Supreme Court? नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, चीन पर भरोसा है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं चीन की मदद से लाऊंगा 370। नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, बड़े सुप्रीम कोर्ट संविधान की चिंता हो रही है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं चीन की मदद से बहाल कराऊंगा 370, और नहीं होगा तो क्या करेंगे? मारेंगे, यही है ना इंसाफ? क्या करेंगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा, अम्बेडकर साहब के व्यूज वो वक्त बताएगा। अब वक्त बताएगा ना तो सेना बताएगी कि ये गद्दारी है, उठाएगा सीधा जहन्नुम जाएगा। 610 को जहन्नुम पहुंचा दिया है 2019 से लेकर 2022 में, यही 3-3.5 सालों के अंदर अंदर। अब वक्त नहीं बताएगा, सेना बताएगी। अब समझ लीजिए, सुन लीजिए, ये जितने सिंपैथाइजर हैं, जितने रहनुमा आतंकवादियों के जितने वकील हैं, उनको अब सेना बताएगी। मिटता है, बढ़ता है तो मिटता है, ये जुल्म मिट जाएगा एक दिन। हाँ, जुल्म मिटेगा, आतंकी मरेंगे। 610 मार तो दिए, सारे जन्म पहुंचा तो दिए, जो बंदूक उठाएगा सीधे जन्म जाएगा। ललित अंबरदार के बाद भी यही होगा। एक मिनट यहाँ आ रहा हूँ, पहले ललित अंबरदार बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ललित अंबरदार, लोन कान खोल के सुन लो। क्या ये ललित भाई, क्या ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि भैया वो इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी हुई? ऐसे तो जितनी नाइंसाफी कश्मीरी पंडितों के साथ हुई, उन्होंने तो कभी नहीं हथियार उठाया। अमन भाई, मैं बार बार यही कह रहा हूं, कश्मीर जहाद एक वहाबी सुन्नी मूवमेंट है, दुनिया भर में जहां पे जहाद के कॉन्फ्लिक्ट है उसका हिस्सा है, कश्मीर में भी वही है। और मैं बार बार बताना चाहूं, इसके सबसे बड़े शिकार कश्मीरी हिंदू रहे हैं, और मुझे लगता है उनका तो इतनी डिबेट हो रही है, उनका तो जिक्र भी नहीं हो रहा है। बेट बकरियां हैं क्या हम? क्या एक स्टैटिस्टिकल फिगर रह गए हम लोग? हिंदुस्तान के अंदर हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर। आपने अभी यूके के अंदर सुना लिसेस्टायर में क्या बोला उन्होंने? जहादियों ने, इंग्लिस्तान के जहादियों ने हमने कश्मीर को हिंदुओं से खाली करवाया, इस इलाके को भी इंग्लिस्तान के हिंदू से खाली कराएंगे। आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा कश्मीर के अंदर? और आप समझ रहे हैं वहां पे इलेक्शन करवाए, बूथ सवार हो गया है इनको इलेक्शन वहां पे करवाने का बीजेपी को। जब वहां पे लोग मर रहे हैं, आप समझते हैं कि हालात ठीक हो गया वहां पे? 30 साल आप सुनिए, कश्मीर अफगानिस्तान के अंदर 1980 के दशक में, बिफोर तालिबान वेर बोर्न, लश्कर तैयबा का इजाद हुआ था, इसने ओसामा बिन लैदेन ने किया था कश्मीर के लिए, कश्मीर जहाद के लिए। ये जो वारदातें हो रही है ये उनकी की हुई है। और 2 दिन पहले जब पूरन जी का हत्या की गई थी तो अल बदर ने उसकी रिस्पांसिबिलिटी ली थी। मैंने चैनल्स पे देखा कोई क्लेम करे थे, अभी ना उनका रिबटल आया, ना ही किसी ने उसको रिट्रैक्ट किया उसको। आप जानते हैं अल बदर क्या है? अल बदर ने अफगानिस्तान में लड़ाई की है। अब अल बदर ने 71 में बंगालियों का पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में कत्लेआम किया है। उनका एजेंडा है हम कश्मीर को लेके, हमारी नजर बाकी हिंदुस्तान में मुसलमानों को आजाद कराने की है। और आप समझ रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का मरना वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है? 1 मर गया, 2 मर गया, आप स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हे हिंदू लड़के लड़कियां वहां पे मजबूरी में हैं, कोई वॉलंटरीली नहीं गया वहां पे। इनकी लाश जब होती है ना, मारते हैं वहां पे, इनकी लाश जम्मू में आती है, पलायन के घर जो है वहां पे, वहां उनका दाह संस्कार होता है। और हमारी सरकार क्या करती है वहां पे? जब राहुल भट्ट की शव यात्रा निकल रही थी, लोकल गवर्नेंस, मैं जो कह रहा हूं इस्लाम ऑफ फैसिस्ट इकोसिस्टम है वहां पे, उन्होंने उनके लाठी चार्ज किया।
32 साल के बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगा था जब राहुल भट्ट की शव यात्रा श्रीनगर में निकली थी, लेकिन हमारी सरकार ने उनके ऊपर टीयर गैस शेलिंग की। और अभी वो क्या कह रहे हैं, दफ्तर के अंदर राहुल भट्ट बैठा हुआ, मुसलमान भी बैठे हैं, चुन के उसको मारते हैं। क्या राहुल भट्ट जो कातिल है वो कहीं जंगल में रहते हैं, या पूरन के कातिल है जो जंगल में रहते हैं, वो मुसलमानों के घर में रहते हैं। एक पड़ोस से निकलते हैं, कत्ल करते हैं, दूसरे पड़ोस में जाते हैं। आप समझते हैं कि हम लोग ऐसे बेड़ बकरियां हैं, हमको उनके हवाले करना है? इस इलेक्शन करने वाले हो फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, वहां पे वो लड़ रहे हैं ना इलेक्शन, आप ऑक्सीजन दे रहे हो उनको। नेहरू ने जिसने पाकिस्तान बना के दिया था शेख अब्दुल्ला को 370 देके, उसने उसी शेख अब्दुल्ला को, उसी दोस्त को 10 साल गद्दारी के इल्जाम पे जेल में रखा था। आप 1 साल भी इनको नहीं टिका सके, 1 साल के बाद उनको चाय पे भी आमंत्रित करते हो। जब भी निकलते हैं वो लोग मुंह से जहर उगलते हैं और बार बार बताते हैं वो लोग पाकिस्तान से उनका रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है। जब भी वो बोलते हैं रावलपिंडी की आवाज बोलते हैं। कभी आपने सुना जितने पैनल में कश्मीर से आते हैं, चाहे वो पार्टी के हो या लोकल्स हो, वहां पे कभी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने? कभी उन्होंने जहादियों के खिलाफ बोला है? हमारे लिए, हिंदुओं के लिए क्रोकोडाइल टीयर्स बहाते, मगरमच्छ के आंसू बहलाते। उनको पूछो जरा, ये जो कश्मीर से आए हुए हैं तुम्हारे पड़ोस में, तुम 100 घर थे, हिंदू 2 घर थे, तुमने क्या किया उस वक्त 90 में? अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करते जब हिंदू को कत्लेआम हो रहा था वहां पे। और आज कह रहे, मुझे याद आ रहा सरदार पटेल सन 48 में उन्होंने कलकत्ते में बोला था कि ये जो जिन मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने लाखों की तादाद में जिन्ना का समर्थन किया था, 90% लोग यही रह गए। तो उन्होंने तुम्हारा एक दिन के अंदर तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? मैं समझता हूं कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट फयाज है, कश्मीर के अंदर डीएसपी पंडित है, कश्मीर के अंदर राइफलमैन औरंगजेब है, मेरे हीरोज हैं वो। लेकिन ये मत समझिए कि कश्मीर में सब ठीक हो गया। आप AK-47 आप जान रहे हैं ना, अभी नए लाख 25 लाख के करीब नए वोटर 76-25 जोड़कर पूरा सब बदल कर क्या होने जा रहा है कश्मीर में? बैन किया है जो ये चीजें बदल रही है ना। हुर्रियत के दफ्तर में तोड़फोड़, हुर्रियत के दफ्तर में तोड़फोड़ श्रीनगर में आज से पहले कब हुई है? क्या चीजें नहीं बदल रही? आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हो 25,000 की नौकरी के लिए। उनको जम्मू में रहने दीजिए, मरने दीजिए उनको जम्मू में अगर मरना है तो। नहीं तो कश्मीर के अंदर एक कैंप पे रह के एक बार उड़वा दीजिए उनको, एक एक करके। वो किसी का बाप है, किसी का बेटा है, कि रजनीवाला किसी की बीवी थी, किसी की मां है। वो सर मरने का टाइम आतंकवादियों का है, क्यों मरने दे? किस लिए मरने दे? क्यों हिंदू भाइयों को मरने दे? क्यों आप बोल रहे हैं ललित भाई? ऐसा थोड़ी ना है, फॉर ग्रांटेड थोड़ी ना। मरने का टाइम आतंकवादियों का है। मैंने आपको आंकड़ा दिया है, 610 जहन्नुम पहुंचा दिए हैं। सेना वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है ना। आतंकियों के मरने पर कहते हैं कि गलत हो रहा है, हिंदू मरते हैं तो कहते हैं इंसाफ हो रहा है। जब आतंकी मरते हैं तभी इनसे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि गलत हो रहा है, सेना टारगेट कर रही है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। लेकिन जब हिंदू मरते हैं, कश्मीरी पंडित मरते हैं तो कहते हैं इंसाफ नहीं, मान्यता नहीं दी, तो ये इंसाफ हो रहा है। नरसंहार हुआ है। और जब तक वो जफर इस्लाम, उसके बाद याना मैं आपके पास आऊंगा। जफर भाई, आप